हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं और इसमें पिछले वीडियो में आपको हम समझाए थे लाइफ प्रोसेस के बारे में, यानी जैव प्रक्रम क्या होता है। और उसमें हम आपको समझाए थे कि लाइफ प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी का मेंटेनेंस रखता है, यानी अपने शरीर का अनुरक्षण करता है। और उसके अंतर्गत 4 प्रमुख क्रियाएं हम लोग देखे थे: पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। और ये चारों क्रियाएं जो है हमें अलग अलग चैप्टर्स में स्टडी करना है। तो चूंकि सबसे पहला पोषण था, इसलिए यूनिट फर्स्ट के ए में हम पोषण को पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट के बी में श्वसन पढ़ेंगे, यूनिट फर्स्ट के सी में परिवहन और यूनिट फर्स्ट के डी में उत्सर्जन के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज कि पोषण का मतलब क्या होता है, यानी व्हाट इज न्यूट्रिशन, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, पहले हम आपको इस चीज को सिखाते हैं। तो देखिए, हम सिंपल भाषा में जानते हैं पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना। मतलब जनरली माना जाता है पोषण का मतलब भोजन ग्रहण करना, लेकिन इसको डिफाइन करते समय हम इतना मतलब कम शब्दों में इसको समेट नहीं देंगे, बल्कि हम इसको टेक्निकली डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि भोजन ग्रहण करके अपने शरीर की सभी क्रियाओं को संचालित करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहा जाता है। तो देखिए, रियल मायने में होता क्या है कि अपने शरीर की सभी क्रियाओं को संचालित करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के, हमें बहुत से प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये सारे पोषक तत्व जो है हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भोजन ग्रहण करके और उससे जो प्राप्त पोषक तत्व है, उस पोषक तत्व का प्रयोग करके अपने शरीर की समस्त क्रियाओं को संचालित करना ही पोषण कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, हम क्या कहेंगे? भोजन ग्रहण करके पोषक तत्व जो भी भोजन में उपलब्ध है उसको प्राप्त करके और अपने शरीर की सभी क्रियाएं संचालित कर लेना ही पोषण कहलाता है, यानी इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? अब आपको एक और चीज जानना है कि आखिर पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई? पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? ये शॉर्ट टाइप का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोषण की आवश्यकता किन कारणों से होती है? तो देखिए, इसका 2 कारण है और इस दोनों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारी क्रियाकलाप हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, और किसी भी प्रकार की क्रिया को करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हमारे शरीर में कंटिन्यू, हमारे शरीर में लगातार एनर्जी बनती रहे, इस उद्देश्य से हमें पोषण करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी एनर्जी की, ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। क्लियर हुआ ये चीज? और दूसरी चीज, हमारे शरीर में वृद्धि के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छा से समझना। हमारे शरीर में, अगर हम अपने शरीर में वृद्धि चाहते हैं, अपने मतलब चाहे कोई भी जीव हो, छोटा सा जीव जंतु हो या बड़ा जीव जंतु या पेड़ पौधे हो, शरीर में वृद्धि पान करने के लिए और साथ ही साथ टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मत के लिए, यानी शरीर में कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो टूटे फूटे हुए हैं, जो मतलब नष्ट हो चुके हैं, तो वैसे टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मत के लिए, यानी उसके रिपेयरिंग के लिए जीव द्रव्य की आवश्यकता होती है। जीव द्रव्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसकी आवश्यकता होती है। तो फिर अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर, ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये हमें कैसे मिलेगा? बिकॉज यही प्रोटोप्लाज्म हमारे शरीर के वृद्धि और टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मत में सहायक है। तो फिर ये प्रोटोप्लाज्म कैसे बनेगा? तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, न्यूट्रिशन के माध्यम से ही, पोषण के माध्यम से ही प्रोटोप्लाज्म निर्मित होता है हमारे शरीर की कोशिकाओं में। और जब प्रोटोप्लाज्म हमारे शरीर के प्रत्येक सेल में आता है, तो इसी प्रोटोप्लाज्म से ये महत्वपूर्ण क्रिया होती है। तो ये 2 प्रमुख कारण हैं जिसको पाने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता पड़ती है, हमें न्यूट्रिशन करना पड़ता है। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं पोषण की 2 विधियां हैं, 2 मेथड्स है पोषण की। कौन कौन से मेथड्स हैं इसको हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे
थोड़ा सा केयर करना, बिकॉज आज का पूरा क्लास पोषण को हम क्लासिफाई करके और इसको पढ़ने में बिताएंगे। तो देखिए, पोषण यानी न्यूट्रिशन की क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो सबसे पहली चीज कि इसे हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं स्वपोषण और दूसरे को कहते हैं परपोषण। अब यहां पे देखना यह है, स्वपोषण को हम इंग्लिश में कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और फिर परपोषण को हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहां पे और आगे चलें तो पहली चीज की हम आपको बता दें कि ये दोनों है क्या, फिर आगे हम परपोषण को भी क्लासिफाई करेंगे, लेकिन पहले आप समझिए स्वपोषण और परपोषण का मतलब क्या होता है। तो देखिए, यहां पे पहले हम इसके डेरिवेशन तक पहुंचते हैं, इसके उत्पत्ति के पास। तो अगर बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, तो ये जो ऑटोट्रॉफ शब्द आपको दिख रहा है ना, ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक वर्ड के मिलने से हुआ है, और ये है एक ऑटो और फिर दूसरा है ट्रॉफ। तो यहां पे आप समझिए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, यानी खुद से, स्वयं। और फिर ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी पोषण। तो अब यहां डेरिवेशन से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो अपना पोषण, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, यानी खुद पर निर्भर होते हैं, किसी दूसरे जीव जंतु या किसी दूसरे पेड़ पौधों पर डिपेंडेंसी नहीं रहती है। कहने का मतलब यह है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव जंतु, जिसमें सजीव अपना भोजन किसी दूसरे, अपने भोजन की प्राप्ति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहकर बल्कि अपने भोजन का संश्लेषण खुद से कर लेते हैं, तो फिर पोषण की ऐसी विधि को ही स्वपोषण कहा जाता है। और स्वपोषण जिन सजीवों के द्वारा किया जाता है उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और जनरली जितने भी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे स्वपोषी माने जाते हैं। और चूंकि हरे पौधों में एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है हरे पौधों की पत्तियों में, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, और इसी क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधे अपना भोजन खुद से संश्लेषित कर लेते हैं। इन्हें किसी दूसरे जीव जंतु या किसी दूसरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्लियर हो गया कि स्वपोषण किसे कहते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से सुनिए। हम अभी बताएं कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव जंतु या जिसमें सजीव पदार्थ अपनी भोजन की प्राप्ति खुद से करते हैं, खुद से अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं, अपने भोजन के संश्लेषण के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, तो ऐसी विधि को स्वपोषण कहा जाता है। अब आइए हम बात करते हैं परपोषण का। तो देखिए, यहां जो हेटेरोट्रॉफ शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है, एक है हेटेरो और दूसरा है ट्रॉफ। यहां पे जो हेटेरो है इसका मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट या हम कह सकते हैं अदर्स, और ट्रॉफ शब्द का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो देखिए, यहां डेरिवेशन से, उत्पत्ति से ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर पोषण की वैसी विधि है जिसमें जीव जंतु अपने भोजन का संश्लेषण खुद से नहीं कर पाते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पे या प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। और ऐसी न्यूट्रिशन को हम परपोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो देखिए, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जंतु अपने भोजन का संश्लेषण खुद से न करके बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी दूसरे जीव जंतु पे या पेड़ पौधे पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें मतलब तो पोषण की वैसी विधि को परपोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जैसे अब देखिए, अब आपको ये दोनों क्लियरफाई हम कर रहे हैं एग्जांपल के माध्यम से। मान लीजिए कि हम किसी पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, एक कोई आम का पौधा है और उस आम के पौधे को आप देखते हैं कि कभी किसी दूसरे पेड़ पौधे के संपर्क में आया ना,
या ऐसा थोड़ी है कि अगर उसके संपर्क में कोई जीव जंतु नहीं आएंगे तो फिर वो अपना पोषण नहीं कर पाएगा, करता है। इसलिए क्योंकि उसे किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं है। उसके पत्तियों में क्लोरोफिल है, वह सूर्य से प्रकाश ले लेता है, वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अपने जड़ से जल ग्रहण करता है और इन 4 पदार्थों के माध्यम से अपना भोजन वो खुद से संश्लेषित कर लेता है। और इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम अगले वीडियो में डीप में पढ़ने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बारे में। अब देखिए, अगर हम बात करें परपोषण के कुछ उदाहरण का, जैसे मान लीजिए कि हम मनुष्य की ही बात करते हैं तो मनुष्य भी परपोषी होता है। अब हमें भी अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में किसी अन्य जंतुओं पर निर्भर या अन्य सजीव पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या भोजन करेंगे, या तो अगर हम वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, जैसे मान लीजिए कि हम पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं तो भी हम चावल, दाल, गेहूं, आटा, ये सब चीज का तो यूज करेंगे ही। तो ये सब कहां से प्राप्त हो रहा है? हमें अलग अलग पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है। तो फिर अपने भोजन के लिए उन पेड़ पौधे पे हमें निर्भर रहना पड़ा, हम उन पे डिपेंड है। अपना भोजन तो खुद से बना नहीं ले रहे हैं बल्कि दूसरे सजीव पदार्थ पे निर्भर हो ही गए। अगर हम मांसाहारी हैं तो हो सकता है कि मांस खा रहे हैं, मुर्गा या फिर अंडा वगैरह खा रहे हैं, तो फिर अलग अलग जीव जंतुओं पे हमें निर्भर रहना पड़ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? तो किसी न किसी रूप में मतलब जब हम दूसरे पे डिपेंड होंगे अपने न्यूट्रिशन के लिए, तब वैसे पोषण को हम परपोषण या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी परपोषण के क्लासिफिकेशन का, यानी परपोषण को हम कितने कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहां जो परपोषण है यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं और समझना इसको बढ़िया से। इसका पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं मृतजीवी पोषण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। फिर इसके बाद दूसरा देखते हैं इसका पार्ट कौन सा है, तो दूसरे को हम कहते हैं परजीवी पोषण और इसको हम हिंदी में बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और फिर इसके बाद तीसरा क्या है, तो देखिए तीसरा है हमारा प्राणिसम पोषण, या इसको विषमपोषी भी कहा जाता है, विषमपोषी पोषण। और फिर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं होलोजोविक न्यूट्रिशन। अब आप इस तीनों के बारे में समझिए विस्तार से। तो देखिए, यहां सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मृतजीवी पोषण के बारे में। तो यहां ये जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, ये सेप्रोफाइटिक शब्द जो है एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है और ये ग्रीक वर्ड क्या है? सेप्रोस, यानी यह सेप्रोस शब्द से बना हुआ है। और सेप्रोस का रियल में मतलब क्या होता है? सेप्रोस का मतलब होता है टू ऑब्जॉर्ब, इसका मतलब होता है टू ऑब्जॉर्ब यानी अवशोषित करना। अब देखिए, इसको हम टेक्निकली डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव जंतु किसी मृत जंतुओं या मृत पौधों के संपर्क में आकर और उनके शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थों को ऑब्जॉर्ब करते हैं और उससे अपनी पोषण की क्रिया को संपन्न करते हैं, तो फिर ऐसी विधि को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। अब कहेंगे सर समझ नहीं आया, ठीक है समझाते हैं, बढ़िया से समझिए। हम जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं फंगस वगैरह का, कवक का, हम बात करेंगे बैक्टीरिया का, बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का। तो रियल मायने में होता क्या है कि आप देखे होंगे कभी कहीं कोई जीव जंतु मर गया और उसको कहीं फेंक दिया गया है, तो उसके शरीर पे बहुत से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, फंगस या तरह तरह के सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके शरीर पे पड़ जाते हैं। और वो करते क्या है, उसके मृत शरीर जो है, मृत शरीर में जो घुलित कार्बनिक पदार्थ है, उस कार्बनिक पदार्थ को ऑब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। और केवल मृत जीवों से ही नहीं बल्कि कुछ सड़े गले पदार्थ है, जैसे सड़ा गला फल वगैरह हो गया, सड़ा हुआ कोई पेड़ पौधा का पत्तियां वगैरह या कोई अवशेष वगैरह है, तो फिर वैसे पदार्थों से भी
अगर घुलित कार्बनिक पदार्थ मिल जाए तो उस घुलित कार्बनिक पदार्थ को ऑब्जर्व करते हैं ऐसे सूक्ष्म जीव, और इस प्रकार वो अपने पोषण की क्रिया को संपन्न करते हैं, तो फिर ऐसे पोषण को मृतजीवी पोषण के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से सुनिए, हम कहेंगे पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव जंतु किसी मृत जंतु या पौधों या किसी सड़े गले पदार्थों से में उपस्थित घुलित कार्बनिक पदार्थों को ऑब्जर्व करता है और अपने पोषण की क्रिया को संपन्न करता है, तो फिर वैसे विधि को मृतजीवी पोषण या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब आइए हम बात करते हैं परजीवी पोषण का। तो यहां देखिएगा, ये जो पैरासाइटिक शब्द आपको दिख रहा है, ये दो शब्दों के मिलने से बना है। एक शब्द है पैरा और फिर दूसरा शब्द है साइटोस। अब यहां पे पैरा शब्द का मतलब होता है विसाइड और फिर साइटोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। यानी विसाइड का मतलब होता है, हम कह सकते हैं के बगल में, या हम कह सकते हैं के पास, या कह सकते हैं के सतह पर। ठीक है, मतलब इसका अलग अलग सेंस में हम मीनिंग समझ सकते हैं। और न्यूट्रिशन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, पोषण होता है। अब इसको डिफाइन करने की कोशिश करें हम, तो हम कह सकते हैं कि पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव जंतु किसी दूसरे जंतु के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, तो फिर ऐसे विधि को परजीवी पोषण यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब देखिए, जैसे एक पौधा का प्रजाति है, आप सुने होंगे नाम अमरबेल। अमरबेल एक पौधा का प्रजाति, आप इसका नाम सुने होंगे अमरबेल। अब देखिए मतलब जनरली किस कैटेगरी के ये पौधे होते हैं, आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसके चारों ओर कोई धागे के समान की रचना होती है, वो लपेटी हुई हमें दिखाई देती है। ग्रीन ग्रीन कलर का या येलो कलर का धागा जैसी रचना कुछ कुछ पेड़ पे लिपटे हुए दिखाई देते हैं। तो रियल मायने में इसी कैटेगरी का ये वो भी एक पेड़ का ही एग्जांपल, एक प्लांट ही है। और अमरबेल भी ठीक उसी प्रकार का होता है, हम कह सकते हैं लत्तर टाइप का जो लपेटा हुआ रहता है। तो रियल मायने में जो पेड़ पौधे पे हम लपेटी हुई धागे की जैसी जो संरचना देखते हैं वो भी जीवित होता है, और वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाता, बल्कि जिस पेड़ पौधे से लिपटे हुए रहता है उस पौधों के भोजन, उस पौधे द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसी को वो ग्रहण करता है, उसके संपर्क में रहकर। तो फिर ऐसे पोषण को हम क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहेंगे। या आप जैसे बात करते हैं हम प्लाज्मोडियम परजीवी का, जो आपको आप 9th क्लास के बायो में पढ़े होंगे प्लाज्मोडियम परजीवी के बारे में, इसकी हम चर्चा करते हैं। इसके नाम में ही परजीवी लगा हुआ है, इसका मतलब परजीवी पोषण करने वाला ये जीव है। तो देखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी से आप अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। प्लाज्मोडियम परजीवी कहाँ पाए जाते हैं? एक मच्छर है जिसका नाम है मादा एनोफिल्स, और मादा एनोफिल्स नामक मच्छर के लार में ये प्लाज्मोडियम परजीवी जो है पाए जाते हैं, यानी इस मच्छर के मुख में ये पाए जाते हैं। और प्लाज्मोडियम परजीवी अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, बल्कि ये इस मच्छर के संपर्क में रहकर, हमेशा इसके संपर्क में रहता है, और इसके संपर्क में रहकर ही इसके द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसी के कुछ हिस्से को ये ग्रहण करते हैं और अपने पोषण की प्राप्ति इस प्रकार करते हैं। तो फिर ऐसी पोषण को परजीवी पोषण कहा जाएगा। तो देखिए, एक बार फिर से सुनिए, हम कैसे डिफाइन करेंगे। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, तो फिर वैसी विधि को हम परजीवी पोषण कहते हैं। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं प्राणिसम यानी विषमपोषी पोषण का। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है, और ये होलोजोइक शब्द भी दो शब्दों के मिलने से बना है, एक होलो और दूसरा जोइक। तो ये जो होलो है इसका मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट यानी पूर्णतः, पूरी तरीके से। और फिर जोइक शब्द का मतलब होता है लाइक एनिमल्स, यानी हम कह सकते हैं कि जंतुओं के जैसा। लाइक एनिमल्स का मतलब क्या? जंतुओं के जैसा। ठीक है, और देखिए इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं? पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव
कोई जीव जंतु अपने भोजन को ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ के रूप में, यानी सॉलिड मैटर या लिक्विड मैटर के रूप में किसी मतलब जंतुओं के पोषण ग्रहण करने की विधि से वो प्राप्त करते हैं, तो फिर उसको हम प्राणिसम पोषण कहते हैं। जंतुओं के जैसे जनरली हम जो देखते हैं अपने आसपास में, जैसे मनुष्य ही हुए या फिर गाय बैल या भैंस, हम लोग जिसको जनरली अपने आसपास में देखते हैं कि वो किस प्रकार भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो क्या करते हैं, और उनका मुख होता है, मुख के माध्यम से ठोस या तरल पदार्थ जो है भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार मतलब जितने भी जीव जंतु हैं जो ऐसे जंतुओं के जैसा अपने पोषण को प्राप्त करते हैं ठोस या तरल पदार्थ के रूप में, तो फिर ऐसे पोषण को प्राणिसम पोषण यानी विषमपोषी पोषण कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज समझ में आया होगा। अब यहां बात आता है कि सर समझा तो दिए, लेकिन अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए हम आपको ये भी बता देते हैं। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए भोजन ग्रहण करके उसमें उपस्थित पोषक तत्वों का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। ये इसका डेफिनेशन हो गया। पोषण की आवश्यकता निम्नलिखित दो कारणों से है: शरीर में लगातार ऊर्जा की आपूर्ति करना और फिर शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों के मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण करना। तो इसकी आवश्यकता के ये दो कारण हो गए। अब इसके बाद पोषण की विधियां, यानी कौन कौन से मेथड्स है पोषण के, न्यूट्रिशन के, तो पोषण के निम्नलिखित दो प्रमुख विधियां हैं, जिसमें सबसे पहला है स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों ऑटो और ट्रॉफ के मेल से हुआ है। ऑटो का अर्थ सेल्फ तथा ट्रॉफ का अर्थ न्यूट्रिशन होता है। पोषण, अब इसको डिफाइन कर रहे हैं, पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, तो उसे स्वपोषण कहते हैं। और सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। अब इसके बाद अब कहिएगा कि सर स्वपोषण तो बता दिया, परपोषण कौन बताएगा? तो देखिए इसको भी, तो देखिए परपोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफ शब्द जो है इसकी उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों हेटेरोट्रॉफ के मेल से हुआ है, जिसमें हेटेरो शब्द का हेटेरो का अर्थ होता है डिफरेंट या अदर्स तथा ट्रॉफ का अर्थ होता है न्यूट्रिशन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जंतुओं या पौधों पर निर्भर होते हैं, उसे परपोषण कहा जाता है। अब और आगे चलते हैं, तो देखिए परपोषण के प्रकार ये तीन प्रकार का होता है। एक पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणिसम यानी विषमपोषी पोषण। इसमें पहला मृतजीवी पोषण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये देखिए सेप्रोफाइटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द सेप्रोस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू ऑब्जॉर्ब यानी अवशोषित करना। हम कह सकते हैं पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों तथा सड़े गले पदार्थों से घुलित कार्बनिक पदार्थों को ऑब्जॉर्ब करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा बात हुआ, ये तीन प्रकार का है, आप एक ही का डेफिनेशन लिखे हैं। तो फिर आइए देखिए इस दोनों का डेफिनेशन भी। तो देखिए परजीवी पोषण यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात किया जाए तो पैरासाइट शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों पैरा और साइटोस के मेल से हुआ है, जिसमें पैरा का अर्थ होता है बिसाइड और साइटोस का अर्थ होता है न्यूट्रिशन। और पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अमरबेल, ये एक पौधा का प्रजाति है, गोलकृमि, हुककृमि, हुकवर्म एवं प्लाज्मोडियम परजीवी जैसे सूक्ष्म जीव। वही हम बात करें प्राणिसम पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन का, तो सबसे पहले होलोजोइक शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों होलो और जोइक के मेल से हुआ है, जिसमें होलो का अर्थ होता है कंप्लीट और जोइक का अर्थ होता है लाइक एनिमल्स। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणिसम पोषण कहते हैं। जैसे अमीबा जो एक कोशिकीय जीव है, मेढक तथा मनुष्य इत्यादि। तो देखिए आज के वीडियो में हम आपको बताएं दैट पोषण क्या होता है,
पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। और फिर परपोषण के अंतर्गत तीनों काइंड्स, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और फिर अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्पेशली पौधों में कैसे पोषण होता है। तो देखिए पौधों में चूंकि स्वपोषण होता है तो हमारा टॉपिक रहेगा पौधों में स्वपोषण। और पौधे स्वपोषण करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। तो जनरली कल के वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में ही समझेंगे।